ये मेरे हाथ में आप जो देख रहे हैं ये है विटामिन डी। हड्डियां कमजोर तो विटामिन डी, बाल झड़ रहे हैं तो विटामिन डी, शरीर में कमजोरी तो विटामिन डी। विटामिन डी की ये गोली बहुत काम की है, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन क्या इसे खाना फायदे का सौदा है या फिर इससे होता है नुकसान? आज बात विटामिन डी की। कोरोना के बाद से भारत ही नहीं पूरी दुनिया में विटामिन डी की गोलियां खाने का एक फैशन सा बन गया है। पूरी दुनिया में लोग अलग अलग वजहों से विटामिन डी की गोलियां गटक रहे हैं। कोई इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए गोलियां खाता है तो कोई मांसपेशियों में दर्द की वजह से इन गोलियों को निगल रहा है। किसी को कमजोरी महसूस हो रही है तो वो गोली खाए जा रहा है। किसी के बाल झड़ने लगे तो इस गोली को गटक लिया। जैसे ये छोटी सी गोली पल भर में बीमारियों को छू मंतर कर देगी। लेकिन सच कहें तो ये गोली सेहत पर बहुत बुरा असर डालती है। अगर हम ये कहें कि विटामिन डी की ये गोलियां आपके शरीर को अंदर से छलनी कर सकती हैं, तो क्या आप इस बात को मानेंगे? इस पर डॉक्टर क्या कहते हैं ये बताएंगे। लेकिन पहले ये जानिए विटामिन डी आखिर है क्या। असल में विटामिन डी विटामिन है ही नहीं, ये एक प्रो हार्मोन है। दूसरा सवाल, विटामिन डी से क्या होता है? तो ये आपकी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है, इम्यूनिटी को मजबूत रखता है, कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो शरीर में सूजन, जलन और दर्द के समय राहत देती हैं। हमारे शरीर को विटामिन डी कई तरह से मिलता है, जैसे सूरज की धूप से, मछली, अंडा, मशरूम, दूध और चीज। इन सब से हमें विटामिन डी मिलता है। अब सवाल है कि अगर शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो इसके क्या नुकसान होते हैं? अब वो समझिए। इससे हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, थकान और कमजोरी महसूस होती है, मांसपेशियों में भी दर्द बढ़ता जाता है। साल 2020 में हुई एक स्टडी के मुताबिक भारत में 76% लोग ऐसे हैं जिनके शरीर में विटामिन डी की कमी है। जी हाँ, बिल्कुल। विटामिन डी हमारे लिए बहुत आवश्यक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और ऑल्दो विटामिन डी की कमी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि कमज़ोर हड्डियाँ, कमज़ोर मसल्स, डिप्रेशन, शुगर बढ़ जाना, वेट बढ़ जाना। इसके कई कारण हैं। पहली वजह है प्रदूषण। प्रदूषण का स्तर बढ़ने से शरीर को पर्याप्त विटामिन डी नहीं मिल पाता। जबकि दूसरी वजह है ऐसे कपड़े पहनना जिससे धूप की किरणें पूरे शरीर पर नहीं पड़ती, यानी पूरी बाजू के कपड़े पहनना। और तीसरा कारण लाइफस्टाइल। आज के समय में इंसान इतना बिजी है कि वर्कआउट भी घर के अंदर ही करता है, बाकी काम भी किसी इंडोर जगह पर करते हैं। इसी वजह से शरीर को जरूरी विटामिन डी नहीं मिल पाता। हर कोई विटामिन डी के फायदे बता रहा है। डॉक्टर्स के पास आप जाएंगे तो डॉक्टर्स भी आपको विटामिन डी की गोलियां लिखेंगे। लेकिन अगर विटामिन डी इतने ही फायदेमंद है तो इस पर रिसर्च सवाल क्यों उठा रही है? आमतौर पर लोगों को लगता है कि अगर वो विटामिन डी की गोलियां खा लेंगे तो समस्या खत्म हो जाएगी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। विटामिन डी की जरूरत से ज्यादा गोलियां खाने पर ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, सिर दर्द हो सकता है, पेट से जुड़ी कई बीमारियां हो सकती हैं, मुंह सूख सकता है और डायरिया की शिकायत भी हो सकती है। इसके अलावा विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। इसीलिए ज्यादा विटामिन डी का मतलब है ज्यादा कैल्शियम। इससे किडनी स्टोन की समस्या हो सकती है। ये आपके हार्ट और लंग्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि कोविड के टाइम में कहा जा रहा था कि विटामिन डी डेफिशिएंसी से कोविड के इफेक्ट्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने कोविड के बाद विटामिन डी खुद ही खाना शुरू कर दिया। और हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं ओवरडोज के। लेकिन अगर आप ज़्यादा खाते हैं सप्लीमेंट्री तो इसका बॉडी से बाहर निकलने का रास्ता इतना आसान नहीं है, क्योंकि विटामिन डी ऑयल सॉल्यूबल है, वाटर सॉल्यूबल नहीं है, तो इसलिए पेशाब के ज़रिए नहीं निकल सकता बहुत जल्दी। और अगर ओवरडोज होने लगती है तो ये डिपॉजिट होने लगता है मोस्टली हमारे ब्रेन में, और इससे ब्रेन में विटामिन डी एक्सेस डिपोजिशन से इरिटेशन होना, मूड ख़राब होना और धीरे धीरे बढ़ते सेंसोरियम ख़राब हो जाना, ऑल्टर्ड सेंसोरियम जिसको बोलते हैं, और फाइनली कोमा में भी जा सकते हैं पेशेंट। कोविड के बाद से पूरी दुनिया के लोगों में विटामिन डी की गोलियां खाने का जुनून सा है। कोरोना के समय में हमने अक्सर देखा कि जिसकी इम्यूनिटी मजबूत है उसे ये वायरस ज्यादा परेशान नहीं करता।
इसके बाद लोगों ने अपनी इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए विटामिन डी की गोलियों को खाना शुरू कर दिया। हर कोई विटामिन डी की गोलियों को निगलता दिखा। इससे फार्मा कंपनियों को तो मुनाफा हुआ, लेकिन ना चाहते हुए भी सेहत को बहुत नुकसान हो गया। आज ग्लोबल विटामिन मार्केट 1.1 बिलियन $, यानी करीब 8,580 करोड़ रुपए की हो चुकी है। साल 2025 में यह मार्केट 12,480 करोड़ रुपए की हो जाएगी। यानी फार्मा कंपनियां ये चाहती हैं कि आप बिना सोचे समझे इन गोलियों को निगलते रहें। लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आपने इन गोलियों को बिना सोचे समझे इस्तेमाल किया तो ये आपकी सेहत को गलत रास्ते पर लेकर जाएगी। ऐसे में जरूरत है आपके जागरूक होने की और सावधान होने की। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि विटामिन डी को मत खाइए, लेकिन डॉक्टर की सलाह के साथ खाइए और सीमित मात्रा में खाइए। कहीं ऐसा ना हो कि विटामिन डी खाने के चक्कर में आप अपनी सेहत के साथ ही खिलवाड़ कर जाएं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल ब्रेन बिल्डर को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।